फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि 16 अगस्त को सुबह 11 बजे वेडनेसडे को vocab24 प्राइम मेंबरशिप लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कई सारे एडिशनल फीचर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं जो आपको अभी अवेलेबल हो रहे थे। उसके अलावा साथ में आप सभी वीडियोज़ को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं और एक न्यूज़पेपर की भी कम कॉस्ट से आपको प्राइम मेंबरशिप मिल रही है ईयरली। देखिए 2.7 रुपीज़ पर डे की उस पर, और यहाँ पे 50,000 अर्ली यूजर्स को ये प्राइम मेंबरशिप मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा उठाना ना भूलें और अपनी इंग्लिश को हमेशा के लिए इंप्रूव करें क्योंकि ये इंग्लिश आपके पेपर में नहीं, आपके लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन पे टैप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का अपना पहला वर्ड है वो देखते हैं, वो है ब्रूस। ब्रूस का है नाउन है जिसका मतलब है एन इंजरी अपीयरिंग एज एन एरिया ऑफ द बॉडी। फिग टू गेट हर्ट, फीलिंग यानी कि आघात या क्षत होना। तो देखिए कभी भी कहीं पर आपके कोई वाउंड हो जाना, कहीं लग जाना, उसको अपन ब्रूस भी कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? वाउंड, इंजरी, कंट्यूशन या फिर लेसन। और एग्जाम्पल, लूपास प्राइड वॉज ब्रूज समवॉट व्हेन शी डिडंट विन द स्कूल आर्ट कॉन्टेस्ट। यानी कि जो लूबा का प्राइड था उसको आघात हुआ जब वो स्कूल के आर्ट कंपटीशन में नहीं जीती। वर्ब फॉर्म्स क्या होगा? ब्रूस, ब्रूस्ड एंड ब्रूस्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है? ब्रूस यानी कि इन्फ्लिक्ट अ ब्रूस ऑन समवन और समथिंग। ओरिजिन कहाँ से? ओल्ड इंग्लिश वर्ड से है। देखते हैं, ट्रिक बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको ब्रूसली नजर आ रहे होंगे, तो ब्रूसली ने अगर एक पंच मारेगा तो क्या होगा? आपके ब्रूस हो जाएगा, सभी के ब्रूस हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ब्रूस ली के एक पंच से ब्रूस हो जाता है यानी कि इंजरी हो जाती है। ओके, ब्रूस ली के बारे में आपने सभी ने पढ़ा सुना होगा। ओके, तो ब्रूस ली के एक पंच से क्या हो जाता है? ब्रूस हो जाता है यानी कि घाव हो जाता है। तो इस तरीके से आप ब्रूस को ब्रूस ली से रिलेट करके इसको हमेशा के लिए हमेशा याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको वोकैब याद करने का कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ब्रूस ली के एक पंच से ब्रूस हो जाता है यानी कि घाव हो जाता है। सेकंड है पॉल। पॉल क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? समथिंग रिगार्डेड एज एनवेलपिंग अ सिचुएशन विद एन एयर ऑफ ग्लूम और फेयर। तो कोई भी चीज़ को जब आप छुपाते हो, आवरण करते हो, चाहे आपका डर हो चाहे फेयर हो, किसी भी चीज़ को आपको अगर छुपा रहे हो तो उसको अपन पॉल कहते हैं। ओवर शैडो, एनवेलपिंग, ग्लूम, क्लॉक, श्रूड, डिस्मे, इनर सेंस ऑफ हाइडिंग पेन, इन सभी का अपन सिनोनिम है इसके कहते हैं। एंटोनिम्स होंगे हैप्पीनेस, ब्राइटनेस या फिर एक्साइटमेंट। और एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एम्बेजलमेंट स्कैंडल केम टू लाइट अ पॉल ऑफ डिस्ट्रस्ट कवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जब प्रेसिडेंट के ने स्कैंडल के बारे में पता लगा लोगों को तो क्या कर दिया गया? जो डिस्ट्रस्ट है उसको कवर करने की कोशिश करी गई एडमिनिस्ट्रेशन के। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखिए, लोगों को पुलिस का भी पॉल समझना चाहिए। तो देखिए हमेशा क्या होता है कि अपने देश के अंदर पुलिस को हमेशा गलत बोला जाता है, हमेशा उनको नाकामे के तौर पे देखा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी जॉब आवर्स, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अपन को पुलिस के भी पॉल समझना चाहिए यानी कि उनकी भी जो समस्याएँ हैं जो कि वो हाइड करते हैं उसको समझना चाहिए। तो पुलिस और पॉल, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो पुलिस के भी जो दर्द हैं जो कि वो छुपा के रखते हैं, जो कि वो दिखाते नहीं है, अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अपन को उनको समझना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केयर वॉन्ड। एडजेक्टिव है जिसका मतलब है टायर्ड एंड अनहैप्पी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग वरी। यानी कि बहुत ही चिंतित होना, परेशान होना, प्रेशर में आना, वरिड होना, उसको अपन कहते हैं केयर वॉन्ड। देखिए इस वर्ड के आगे केयर लगा हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है? टेंशन में आना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ध्यान रखना है कि कल को ऐसा पेपर में वर्ड आता है तो आप केयर देखते हुए उसका आंसर पॉजिटिव नहीं लगा देना है। ठीक है, ध्यान रखने से जैसा कुछ लगाना नहीं है, जो कि अक्सर मैंने देखा है ऐसा बच्चे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केयर वॉन्ड क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है यानी कि टेंशन लेना। सिनोनिम क्या है? वरिड, एंशियस, हैरेस्ड, स्ट्रेस्ड और अंडर प्रेशर, स्ट्रेन्ड, ओवरबर्डन, टायर्ड या फिर ड्रेन्ड। और एंटोनिम्स क्या होंगे? हार्टी या फिर अनवॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, इवन आफ्टर 70 years ऑफ इंडिपेंडेंस द केयर वॉन्ड पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड आर स्टिल इन ग्लूम फॉर द सेफ फ्यूचर ऑफ देयर डॉटर। यानी कि आज़ादी के 70 साल बाद भी कि जो पेरेंट्स हैं लड़की के, वो चिंतित हैं उसके फ्यूचर को लेकर। देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। केयर करने वाले फ्रेंड्स हो तो केयर वॉन्ड नहीं होते लोग। तो देखिए अगर आपके केयर करने वाले फ्रेंड्स होंगे तो क्या आपको चिंतित होने की कभी ज़रूरत है? नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर आपके केयर करने वाले दोस्त हैं तो आपको केयर वॉन्ड होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से देखिए इसको पॉजिटिव वे में लेना है इस केयर वर्ड को, और इसका मीनिंग वोकैब हमेशा के लिए याद कर लेना है।
नेक्स्ट है कंडेंसेंडिंग। कंडेंसेंडिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब है दूसरों को नीचा दे जताने का व्यवहार। हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड ऑफ पैट्रोनाइजिंग सुपीरियरिटी, तो किसी को अपने आप को दूसरों के सामने सुपीरियर दिखाना, उसको अपन कंडेंसेंडिंग कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? पैट्रोनाइजिंग, सुपरशीलियस, सुपीरियर या फिर स्नॉब और स्नॉबिश। और एंटोनिम्स क्या है? फ्रेंडली या फिर हम्बल। यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड आप देख सकते हैं, एक दिस वन और यहाँ पे डिस में एक ये वर्ड। ठीक है, ये 2 वर्ड है जो कि पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम्पल, बिकॉज जुडिथ टॉक्ड ऑन अदर्स हर पियर्स व्यूड हर एज ए रूड एंड कंडेंसेंडिंग वुमेन। ठीक है, और रिलेटेड वर्ड क्या है? कंडेंसेंडिंगली, यानी कि एडवर्ब है जिसका मतलब है पैट्रोनाइजिंग या फिर सुपीरियर एटीट्यूड दिखाना दूसरों के सामने। ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान है। दूसरों को डिसेंडिंग करियर में कंडेंसेंडिंग नहीं करना चाहिए। तो देखिए किसी दूसरे का डिसेंडिंग करियर है, यानी कि उसका करियर नीचे की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ जाना, डाउनफॉल होना। तो किसी का अगर ऐसा करियर होता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हिम्मत देनी चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाना चाहिए, कंडेंसेंडिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दूसरों को डिसेंडिंग करियर में कंडेंसेंडिंग नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी के नीचे जाते करियर को उठाना चाहिए, ना कि उसको नीचे दिखाना चाहिए। तो डिसेंडिंग और कंडेंसेंडिंग, इस तरीके से आप इन दोनों को रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनक्रेडिलियस। इनक्रेडिलियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनेबल टू बिलीव समथिंग, अविश्वसनीय। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो, बहुत ही अविश्वसनीय हो, उसको अपन इनक्रेडिलियस कहते हैं। डिसबिलीविंग, डाउटफुल, अनकंसीव्ड, डिस्ट्रस्टफुल, सस्पिशियस। और एंटोनिम्स क्या है? बिलीविंग, सर्टेन, डेफिनेट, श्योर या फिर अनक्वेश्चनेबल। और एग्जाम्पल, द लॉटरी विनर्स आर इनक्रेडिलियस एंड कुड नॉट बिलीव इज गुड फॉर्चून, यानी कि जो लॉटरी विनर था उसको भरोसा नहीं हुआ कि उसका जो भविष्य है अब वो अच्छा हो गया है। रिलेटेड वर्ड क्या है? इनक्रेडिलियसनेस, यानी कि अविश्वसनीयता। और ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। इनक्रेडिलियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप भरोसा नहीं कर पाओ। ठीक, देखते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया को देखकर लोग इनक्रेडिलियस हो जाते हैं। तो देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर कोई इनक्रेडिबल इंडिया को देखेगा, जैसे कि आपको पता है इंडिया इज कवर्ड बाय स्नो इन द नॉर्थ, ठीक है, ग्रीनरी इन द ईस्ट, वेस्ट में डेजर्ट, साउथ में ग्रीनरी। तो अगर कोई इंडिया देख लेगा ना, तो डेफिनेटली इनक्रेडिबल इंडिया देखने के बाद वो इनक्रेडिलियस हो जाएगा, यानी कि वो भरोसा ही नहीं कर पाएगा कि एक देश के अंदर इतनी डाइवर्सिफाई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनक्रेडिबल को अपन इनक्रेडिलियस से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। दोनों ही वर्ड बहुत पॉजिटिव हैं, इनक्रेडिलियस और इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट है डोट। डोट वर्ब है जिसका मतलब है बी एक्सट्रीमली एंड अनक्रिटिकली फाउंड ऑफ, अतिशय स्नेह करना। तो देखिए, कभी भी किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको डाउट है, अनक्रिटिकली फाउंड, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? डोट। चैरिश, फॉन, फ्लैटर, एडुलेट, लव डियरली, बी डिवोटेड टू, आइडलाइज। और एंटोनिम्स क्या है? ऑफेंड, क्रिटिसाइज या फिर डिनाउंस। ठीक है, तो कोई भी अनक्रिटिकली किसी चीज़ के फाउंड होना, उसको अपन डोट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आर टीचर वॉज अनफेयरली शोइंग अटेंशन टू सर्टेन स्टूडेंट्स व्हेन शी फाउंड डोट ऑन दैम इन क्लास, यानी कि जो टीचर थी वो अनफेयरली शोइंग अटेंशन दिखा रही थी कुछ बच्चों की तरफ। ठीक है, जब उसे पता चला कि कुछ बच्चों को ज़्यादा ही मतलब स्नेह था क्लास के अंदर। ठीक है, तो कोई ऐसे पर्सन जो कि बिन किसी चीज़ के ही किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं, फाउंड हो जाएं, यानी कि उनको पसंद आ जाए कोई चीज़। ठीक है, अनक्रिटिकली फाउंड ऑफ, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। एक्चुअली आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना है, इसको पॉजिटिवली लेना है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखें पहले इसका। अपन एग्जाम्पल अपन ने देख लिया कि जो और रिलेटेड वर्ड क्या है? डोटिंग, यानी कि एक्सट्रीमली एंड अनक्रिटिकली फाउंड ऑफ समवन। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या होगी। नोटा वो यूज़ करते हैं जो वोट देने में डोट है। तो देखिए, नोटा कौन यूज़ करते हैं आजकल? जो वोट देने में डोट होते हैं। वोट और डोट देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो देखिए, जो बहुत ज़्यादा फाउंड है ना वोट देने में, वही क्या करते हैं? वोट देते हैं पहले तो। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि वो डोट होते हैं। देखिए, अगर किसी को वोट देने में इंटरेस्टेड नहीं है ना कोई, तो वो वोट देने जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई वोट देने में इंटरेस्टेड है तभी वो वोटिंग बूथ तक जाएगा, और वहाँ पे उसको कोई पसंद नहीं है कैंडिडेट, तभी वो नोटा सेलेक्ट करेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डोट है, यानी कि उसको अतिशय स्नेह है वोट देने से, उसको पता है कि उसे वोट देना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। डोट का मतलब भी एक्सट्रीमली अनक्रिटिकली फाउंड ऑफ। नेक्स्ट है क्या है? वे डाउन। फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है चिंतित होना, डिप्रेस होना, बर्डन ले लेना कोई चीज़ को। और सिनोनिम क्या होंगे? वरी, बर्डन, कंसर्न अबाउट, सूथ, अपीज, कंफर्ट या फिर डिलाइट, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैव बीन वेजिंग हिम डाउन, यानी कि जब उसकी जॉब चली गई तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो चिंताग्रस्त हो गया।
वर्ब फॉर्म्स क्या है, वे डाउन एंड वे डाउन। और ट्रिक क्या होगी देखिए, बहुत ही आसान होगी, कभी फ्यूचर में आप इसे नहीं भूलेंगे। जिम में वेट नहीं उठा तो वे डाउन हो गया। तो देखिए जिम में वेट नहीं उठता तो कई ऐसे लोग होते हैं जिम के अंदर जो कि टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया, आज वेट क्यों नहीं उठ रहा हमसे। ओके, तो वेट को अपन वे से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं कि जिम में वेट नहीं उठा तो वे डाउन हो गया। वे डाउन हो गया यानी कि बहुत ही चिंताग्रस्त हो गया कि ये क्या हो गया, आज वेट कैसे नहीं उठ रहा, डाइट कम है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो इस तरीके से वेट को अपन वे से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या देखते हैं, फेंड ऑफ। तो फेंड ऑफ क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टू होल्ड समवन और समथिंग ऑफ, टू स्टॉप समवन फ्रॉम हर्टिंग यू। तो किसी को रोकना, किसी का बचाव करना, अवॉइड करना, ठीक है, उसको अपन फेंड ऑफ कहते हैं। अवर्ट, अवॉइड, कीप ऑफ, टर्न असाइड, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स क्या होंगे, कंटेस्ट, एनकाउंटर या फिर फेस। और एग्जाम्पल क्या होगा, अ पॉलिटिशियन मस्ट लर्न हाउ टू फाइंड ऑफ अनफ्रेंडली क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम द प्रेस। यानी कि पॉलिटिशियन को पता है कि वो कैसे उसको बचना है जो अनफ्रेंडली क्वेश्चन उससे मीडिया पूछता है उससे। वर्ब फॉर्म्स क्या है, फाइंड ऑफ, फाइंडेड ऑफ एंड फाइंडेड ऑफ। और ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है हमेशा की तरह, जैसे कि फ्रेंड हमें फेंड ऑफ करते हैं। यानी कि कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी बचाव करना होता है, जब फ्रेंड हमें क्या करते हैं, फेंड ऑफ करते हैं। तो फ्रेंड और फैंड देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं, और इस तरीके से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि फ्रेंड हमें क्या करते हैं, बचाते हैं प्रॉब्लम से, यानी कि फेंड ऑफ करते हैं। तो फ्रेंड और फैंड इस तरीके से आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैरुलियस, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा बातें करना, बातूनी। टॉकेटिव, लक्वाशियस, वॉल्यूबल या फिर वर्बोस। यहाँ पे दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, दीज थ्री वर्ड्स इनफैक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और एंटोनिम्स क्या होंगे, क्वाइट, साइलेंट, मम, रिजर्व या फिर अनटॉकेटिव। और एग्जाम्पल, डेस्परेट फॉर पीस एंड क्वाइट, अमांडा टोल्ड द गैरुलियस मैन सिटिंग नेक्स्ट टू हर टू शट अप। यानी कि बहुत ही डेस्परेट थी वो पीस और शांति के लिए, तो अमांडा ने क्या किया, उस बातूनी पर्सन जो कि उसके पास में बैठा हुआ था उसको शट अप कहा, चुप होने को कहा। ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। ट्रिक क्या होगी, बहुत आसान, जैसे कि देखिए हर घर की बातें पता होती है गैरुलियस लेडीज़ को। तो हर घर की बातें पता होती है किसको, हर गैरुलियस लेडीज़ को। तो देखिए जो बहुत बातूनी लेडीज़ होती है ना, ठीक है, उनको हर घर की बातें पता होती है। तो हर घर और गैरुलियस, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि हर घर की बातें पता होती है गैरुलियस लेडीज़ को। गैरुलियस यानी कि बहुत ही बातूनी लेडी जो कि आसपास की बातें उसको हमेशा पता होती है। इस तरीके से घर से गैरुलियस को लेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। और आज का नेक्स्ट है सकर। सकर क्या नाउन है जिसका मतलब है किसी की सहायता करना डिफिकल्ट टाइम में। ओके, एड, हेल्प, रिलीव, सपोर्ट, ये इसके सिनोनिम हुए। एंटोनिम्स होंगे ब्लॉक, हिंडर, इंजर या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। और एग्जाम्पल, द रिफ्यूजी फैमिली वॉज ऑब्वियसली इन नीड ऑफ सकर एंड सेफ हेवन, बट द अनसिम्पैथेटिक जज रूल दैट दे बी डिपोर्टेड। यानी जो रिफ्यूजी फैमिली थी उसको बहुत ही राहत की ज़रूरत थी, लेकिन जो जज था उसने उनको डिपोर्ट करने के लिए कह दिया। वर्ब फॉर्म्स क्या है, सकर, सकर्ड एंड सकर्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, सकर यानी कि किसी की मदद करना। और ट्रिक क्या होगी देखिए, इंडिया में शॉकर को रिलायंस ने सकर दी। तो इंडिया में शॉकर यानी कि इंडिया में फुटबॉल को बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। और जैसे कि आपको पता है इंडियन सुपर लीग स्टार्ट करने के बाद में रिलायंस ने इसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्ट किया, काफ़ी मदद करी फुटबॉल को आगे बढ़ाने में। शॉकर को उन्होंने क्या करी, सकर करी। शॉकर को उन्होंने क्या करी, मदद करी। तो इस तरीके से शॉकर और सकर आप इन दोनों को रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे मोस्ट सिमिलर पूछा था एक वर्ड, ओके, एवेंट गार्ड का, जो कि काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही किया है। इसका आंसर क्या है, इनोवेटिव। जो भी बहुत इनोवेटिव लोग होते हैं, कुछ नई करने की कोशिश करते हैं, उनको अपन एवेंट गार्ड कहते हैं। आज का क्या है मोस्ट सिमिलर जो आपको बताना है, अपीटी। ओके, ये वर्ड है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके देखते हुए आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और अब है टाइम रिवीजन करने का। मैच द कॉलम है, आपके सामने 10 फोटो हैं, 10 वर्ड हैं। आपको यहाँ पे पॉज करके सभी को एक दूसरे से मिलाना है और क्या करना है, इनको याद करना है। कैसे आपने इसको याद किया था अपने ट्रिक के साथ और कैसे इसका मीनिंग निकाला था। जैसे कि गैरुलियस, हर घर की बातें पता होती है गैरुलियस वुमेन को। एक पॉल, पॉल को क्या, पुलिस की, पॉल भी हमें समझना चाहिए, यानी कि उनकी जो चिंता है, उनका जो अंदर का दर्द है जो वो छुपा के रखते हैं। इनक्रेडिलियस, इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया देख के इनक्रेडिलियस हो गया, यानी कि अविश्वसनीय, भरोसा नहीं कर सकते जिसके ऊपर। वे डाउन, वेट नहीं उठा जिम में तो वे डाउन हो गया, यानी कि चिंतित हो गया। सकर यानी कि सहायता देना, इंडिया में शॉकर को रिलायंस ने सकर दी, यानी कि उसकी मदद करी। फैंड ऑफ, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम से बचाना, तो फ्रेंड फैंड ऑफ करते हैं, किसी प्रॉब्लम से बचाते हैं। डोट यानी कि अनफाउंड, बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्यार होना, तो नोटा, आप मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये वाला,
ठीक है, नोटा देते हैं वोट देने वाले डोट, ओके। और कंडेंसेंडिंग यानी कि जो किसी को नीचा दिखाना, तो अपन ने इस यहाँ से याद किया था कि डिसेंडिंग करियर में किसी को कंडेंसेंडिंग नहीं करना चाहिए। ब्रूस यानी कि इंजरी, तो ब्रूस ली के एक पंच से ब्रूस हो जाता है यानी कि इंजरी हो जाती है। और केयर वॉन्ड यानी कि केयर करना चाहिए, केयर करने वाले दोस्त हो तो केयर वॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज के अपने 10 वोकैब थे। और ट्रिक बनाओ जाने में मैंने कल आपको ट्रेट वर्ड दिया था, जिसका मतलब था किसी का कैरेक्टर या किसी के विशेष था। तो यहाँ पे साक्षी जी ने और विवेक जी ने 2 अच्छे ट्रिक भेजे हैं। साक्षी जी ने कहा कि जीएसटी के बाद सभी प्रोडक्ट के रेट में ट्रेट आ गए हैं, यानी कि सभी के प्रोडक्ट में विशेषता है। तो इन्होंने इस तरीके से रेट और ट्रेट को रिलेट करके इन्हें बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। विवेक जी कहते हैं कि टिट फॉर टैट एक अच्छा ट्रेट नहीं है, तो टिट फॉर टैट, तो टिट फॉर टैट को उन्होंने ट्रेट से रिलेट किया है। तो उम्मीद है यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। और आज का जो आपको वर्ड की ट्रिक बनानी है वो है इम्पिंज, ओके। बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत बार आता है। इसकी ट्रिक बना के आपको कमेंट करना है ताकि सभी को इससे बेनिफिट हो। और सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रियंका सिंह जी ने और शिवानी सोनी जी ने 2 अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए 2-2 लाइन से ही इन्होंने सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आप भी 10 वोकैब यूज़ करेंगे, इसका सेंटेंस बना के भेजेंगे ताकि आपको और आपके सभी दोस्तों को इससे बहुत फ़ायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारी कोशिशें ऐसी ही रहती हैं कि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। उम्मीद है आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियोस को। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।